हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स और आज से हम शुरू करेंगे सीबीएसई क्लास 11th मैथमेटिक्स का सिलेबस। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है सेट्स। मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इजी और सिंप्लीफाइड वे में समझा सकूं। हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास, और इस वीडियो में हम देखेंगे सेट थ्योरी। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी सेट्स से। मैं आपको बताऊंगी कि हमें नीड क्या है, हमें सेट्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेट देखेंगे, हम समझेंगे सेट होता क्या है और उसकी कुछ डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद हम कुछ मैथमेटिकल सेट्स देखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने बोला कि हम सेट्स चैप्टर सीखेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा, यार हमें सेट्स पढ़ना क्यों है। तो मैं बताती हूँ। देखिए, सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी सारे चैप्टर्स का बेस है। चैप्टर्स जैसे प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस एंड फंक्शंस, सीक्वेंस, ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड सो मैनी। तो अगर हमको सेट्स अच्छे से आता है, अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हैं, तो हमें आगे 11th में ही नहीं, क्लास 12th में भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब हम देखते हैं कि यार सेट्स क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेट्स की डेफिनेशन से, ठीक है। डेफिनेशन सेज सेट इज अ well defined collection of objects। देखिए, डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन कहता है कि यार सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कलेक्शन क्या होता है। आपने कई कलेक्शंस देखे होंगे। कलेक्शन जैसे बाइक्स का कलेक्शन, सॉन्ग का कलेक्शन, नंबर्स का कलेक्शन, वॉवल्स का कलेक्शन, किसी भी चीज़ का हम कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का कलेक्शन, अच्छा, जिस चीज़ का हम कलेक्शन करेंगे दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लिया V, जिसके मेंबर्स है A, E, I, O, U, ठीक है। सेट का नाम है V। देखिए, ऐसे समझिए, एक कलेक्शन है हमारे पास, एक कलेक्शन है जिसमें वॉवेल्स हैं, ठीक है। हमने वॉवेल्स का क्या किया है, कलेक्शन किया है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आर A, E, I, O, U, जो उस कलेक्शन का हिस्सा है, जो उसके मेंबर्स हैं, वो है हमारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कलेक्शन क्लियर हुआ, किसी भी चीज़ का हम कलेक्शन कर सकते हैं। जिस चीज़ का हम कलेक्शन करेंगे वो है ऑब्जेक्ट। तो क्या हम सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कह सकते हैं? नहीं। देखिए, इधर हमने टर्म यूज़ किया है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब जिसे हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें, जिसका एक यूनिक इंटरप्रिटेशन हो, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हम दो केस लेके देखते हैं। एक हमने बोला कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन किया हमने, तो हमारे पास आया A, E, I, O, U, ठीक है। ये डिफाइंड है। क्या ये यूनिक है? यस, ये यूनिक है। क्या हम किसी और से पूछे तो ये आंसर चेंज हो सकता है? नहीं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स दे आर यूनिक, इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ कि वो A, E, I, O, U ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसा पूछा कि दुनिया के सबसे टॉप 2 सबसे अच्छे क्रिकेटर्स के नाम बताइए, तो क्या ये डिफाइंड है? क्या ये प्रॉपरली डिफाइंड है? नहीं। देखिए, मेरे लिए कोई टॉप 2 क्रिकेटर्स कोई और होंगे, किसी और के लिए कोई और होंगे। क्या हम किसी एक मेजर से डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है? नहीं, हम ये डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, उन्हें हम सेट्स नहीं कह सकते। तो सेट सिर्फ वही कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिकली डिफाइंड है, जो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो सेट्स को हम कह सकते हैं, सेट्स आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसे सेट्स नहीं कह सकते। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन में आएगा कि आप इनमें से बताइए कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट नहीं है, ठीक है। तो हम चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। ओके, तो ये 5 केसेस है। हम ये देखेंगे कि इनमें से कितने सेट्स हैं और कितने सेट्स नहीं हैं और कौन कौन से, ठीक है। तो पहला है और नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। और नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 शुरू करेंगे 1 से, 3, 5। क्या 7 इंक्लूड होगा? नहीं, लेस देन 7 बोला है, लेस देन इक्वल टू 7 नहीं बोला है। तो लेस देन 7 में सिर्फ
5 तक आएगा, 1 3 एंड 5। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या इसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है? हाँ, 1 3 5 दे आर वेल डिफाइंड, सो यस दिस इज अ सेट। ओके, सेकेंड है 5 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। क्या हाँ ये वेल डिफाइंड है? नहीं। देखिए, मेरे लिए कुछ और 5 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस हो सकती है, किसी और के लिए कुछ और। मान लीजिए किसी को स्नो बहुत पसंद है, तो उसके लिए ब्यूटीफुल प्लेसेस में वो प्लेस होगी जो जहाँ स्नो हो। किसी को झरना पसंद है तो उसके लिए झरने वाली प्लेस सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं। हम यूनिकली डिफाइंड नहीं कर सकते कि दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल 5 प्लेसेस कौन सी है, ठीक है? तो नो, दिस इज नॉट अ सेट। थर्ड है बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम। क्या हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम बोल सके कि हु इज द बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम। सो दिस इज अगेन नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट। नेक्स्ट है नेम ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या ये वेल डिफाइंड है? येस, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं, दे आर यूनिकली डिफाइंड, राइट? तो येस, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो दिस इज अगेन अ सेट। नेचुरल नंबर्स। अब आप बोलोगे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से 2 3 4 5 6, कब तक जाऊँ? ये तो हमेशा आगे तक हमेशा बढ़ता जाएगा। क्या नेचुरल नंबर्स का एंड है? नहीं है, ठीक है? तो क्या ये सेट है या नहीं है? देखिए, पहले क्वेश्चन आता है क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। ये हमें समझ में आ रहा है कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, वो इनफाइनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते। पर क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? हाँ, इसके नंबर्स, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूनिक है, ठीक है? 1 2 3 4 5 दे आर यूनिक। इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड है, ठीक है? नेचुरल नंबर हमेशा यही रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। क्या ये चेंज होने वाला है? नहीं। मैं किसी से भी पूछूं क्या इसका आंसर चेंज होगा? नहीं। ये एक यूनिक इंटरप्रिटेशन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? तो येस, इट इज वेल डिफाइंड। क्या हमने कोई और क्राइटेरिया रखा था सेट्स की डेफिनेशन में? नहीं। हमने तो सिर्फ ये बोला था कि ऑल द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेट्स, राइट? तो ये मैटर नहीं करता कि ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, क्या वो फाइनाइट है या वो इनफाइनाइट है, ये मैटर नहीं करता है। हमें ये मैटर करता है कि क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। येस, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो हम बोलेंगे येस, नेचुरल नंबर्स सेट है, ठीक है? ऑल द नेचुरल नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे कई क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपसे पूछेंगे कि यार अब बताइए इनमें से कौन से सेट है और कौन से सेट नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि हम किन्हें वेल डिफाइंड कर सकते हैं, क्या कौन कौन से ऐसे कलेक्शन आपको दिख रहे हैं जिसे हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं है डिसाइड करने का कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे। केस फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों हमें बता रहे हैं कि यार जो भी कलेक्शन हम फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में देख रहे हैं वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि यार उस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे। लेकिन केस 2 और केस सेकंड और थर्ड में हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि यार इसमें ये ऑब्जेक्ट आएगा या ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो जिसमें हम अच्छे से डिफाइन कर पाए कि यार हाँ ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, पक्के में आएगा, दे आर वेल डिफाइंड एंड दे आर सेट्स, अदरवाइज दे आर नॉट द सेट्स। आई होप आपको अब क्लियर हो गया है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सेट लेती हूँ, सपोज सेट का नाम है ए, और सेट के अंदर ऐसे समझिए कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ए, ठीक है? इसमें मैंने कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, सपोज मैंने लिया है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, ओके? देखिए, एक कलेक्शन है, वो कलेक्शन में कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसलिए हमने बोला कि ओके, ए इज अ सेट। ए इज अ सेट जिसके ऑब्जेक्ट्स क्या है? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स। अब एक चीज़ समझिए, हम ऑब्जेक्ट्स को और क्या यूज़ कर सकते, हम ऑब्जेक्ट्स को और क्या कह सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ सेट या एलिमेंट्स, ओके? एक सेट के लिए मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स ये तीनों सेम चीज़ है, ठीक है? जो भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी इस सेट के मेंबर्स हैं, दे आर
दे कैन ऑल्सो बी सेड एज ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स इस सेट के एलिमेंट्स है। सेम यही चारों इसके मेंबर्स भी हैं और यही चारों इसके ऑब्जेक्ट्स भी है। इन तीनों का मतलब सेम है फॉर अ सेट, ठीक है। तो हो सकता है कभी आपको ऑब्जेक्ट्स यूज करके क्वेश्चन दे, कोई कभी टर्म यूज कर सकते हैं मेंबर्स, कभी टर्म यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स तीनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब इसके मेंबर्स क्या क्या हैं, इस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, वो है इसके मेंबर्स, ठीक है। क्लियर है। देखिए हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे टू डिफाइन अ सेट, ओके, और हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे अगर हमें बताना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ओके। कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया सेट को, ठीक है। वैसे हम कुछ भी कैपिटल ए, बी, सी, डी कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनीथिंग, बट नॉर्मली हम जनरली कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। वी इज अ सेट, ए, ई, आई, ओ, यू आर एलिमेंट्स। क्लियर है। इधर ए इज अ सेट, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स आर एलिमेंट्स, ठीक है। अब मुझे अगर किसी को एक को रिप्रेजेंट करना है इन जनरल फॉर्म, ठीक है, इन जनरल फॉर्म, तो मैं इनमें से किसी को भी एक स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल इनमें से किसी को एक स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे ए, बी, सी मैं कुछ किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। वैसे ही इसे मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, इसकी जगह मैं बी, सी, डी, जी कुछ भी यूज़ कर सकती थी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। हम सेट्स को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे और सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, ठीक है। अब हम एक सिंबल यूज़ करेंगे, ऐसा होता है वो सिंबल, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब होता है इट मीन्स बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे अगर हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे बोलना है, सपोज मैंने वही एग्जांपल लिया, वॉवेल्स, वी इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है। तो मुझे बोलना है यार ए बिलोंग्स टू वी, ए बिलोंग्स टू वी, ए इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट, ए मुझे बोलना है ए बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक एलिमेंट है जो वी सेट को बिलोंग करता है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने बोला एन, जिसमें मैंने रखे टॉप 5 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। ये मेरा एक सेट है, ठीक है। मुझे बोलना है 2 बिलोंग्स टू एन। क्लियर है। अब मुझे अगर ऐसा बताना है कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है W डज नॉट बिलोंग टू V, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? मैं एप्सिलॉन बना के ऐसे क्रॉस करूंगी, ठीक है। बिलोंग्स टू V, डज नॉट बिलोंग्स टू V। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझिए, अगर हमें बोलना है 2 × 1 = 2, हमने इक्वल यूज़ किया। अगर मुझे बोलना है 2 × 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो नॉट इक्वल में हमने क्या किया? इक्वल के बाद ऐसा कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हमें बोलना है, अगर हमें बताना है बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू वी, तो हम एप्सिलॉन बनाएंगे, और हमें बोलना है W डज नॉट बिलोंग टू वी, तो हम एप्सिलॉन बना के ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, जैसे मैंने इधर एक मुझे बोलना है 6 डज नॉट बिलोंग टू N, तो अगर आपको ऐसा बताएं, आपको अगर पूछे कि कौन सा एलिमेंट इसमें है, कौन सा एलिमेंट नहीं है, कौन सा एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता है, तो आप एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बना के ऐसा स्ट्राइक आउट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि कौन सा बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर सेट को और कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप एप्सिलॉन वाला सिंबल क्लियर है। इट मीन्स बिलोंग्स टू, एंड इफ वी डू दिस इट मीन्स डज नॉट बिलोंग टू, ओके।
देखिए मैं आपसे बोलूँगी कि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कहीं से भी पढ़ते हैं, उन्हें लिख लीजिए, उन्हें उनके एक नोट्स बना लीजिए। मैं जो भी चीज़ें सिखा रही हूँ वो एक नोट्स में आप प्रॉपरली अपनी हैंडराइटिंग में, अपने लैंग्वेज में लिखिए, ताकि आपको बाद में बहुत अच्छा रहेगा। वो रिवीजन में भी अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने के लिए भी अच्छा रहेगा। हमेशा आपको कभी भी कुछ कन्फ्यूजन होगा, आप अपने नोट्स खोलिएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो जो भी मैं बताती जा रही हूँ उसे प्रॉपरली नोट डाउन करिए, अच्छे से लिखिए। ओके, आई होप अभी तक जितना आपको पढ़ाया क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सम मैथमेटिकल सेट्स। हम कौन से सेट्स की बात करेंगे? कुछ एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर एंड सो मैनी, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको पता है कि ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। बट मैं एक और बार आपको क्विक रिविजन करा देती हूँ, सिंस ये क्लास 11th की स्टार्टिंग है, आपको ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट विथ रियल नंबर्स, ओके। देखिए ये नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विथ 0। 0 के इस साइड है सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 के इस साइड है सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे 1 है, -1, -2, -3 सो ऑन, इट विल गो टिल माइनस इन्फिनिटी। देखिए नंबर लाइन का एरो रिप्रेजेंट करता है इट विल गो टिल इन्फिनिटी, this arrow representing it is will go to infinity, that side it will go to minus infinity, this side it will go to infinity, ठीक है। मैंने बोला यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। क्या इसमें सिर्फ यही नंबर्स हैं? नहीं, देखिए 1 और 0 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे मैंने लिया 0.5, क्या 0 और 0.5 के बीच में भी नंबर्स है? यस, ये मान लीजिए 0, ये है मान लीजिए 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, क्या इन दोनों के बीच में भी नंबर्स हैं? हाँ, ये मान लीजिए 0, ये मान लीजिए 0.1, तो 0.01, 0.02 एंड सो मैनी। मतलब हर एक दो नंबर के बीच में, हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स है, बट ये नंबर लाइन में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट कोई भी दो नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। हम ये कभी नहीं बता सकते कि इस नंबर के बाद 0.1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, हम नहीं बता सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैंने बोला 0.1 के बाद है 0.2, तो आप बोलेंगे फिर 0.11 कहाँ जाएगा? हाँ, वो तो इसी के बीच में आएगा। अगर मैंने बोला 0.11, तो आप बोलोगे 0.11111111111111। तो ऑल दिस पॉइंट्स आर इन बिटवीन दिस टू नंबर्स। तो हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिन्हें इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब रियल नंबर्स के भी दो पार्ट होंगे, एक है रैशनल नंबर्स और एक है इरैशनल नंबर्स, ओके। अब हम समझते हैं रैशनल नंबर्स क्या होता है, इरैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स, अच्छा पहले हम ये समझते हैं इंटीजर क्या होता है, ठीक है। इंटीजर आपको पता है, इंटीजर मतलब जिसमें डेसिमल नहीं हो। इट कैन बी 1, 2, 3, इट कैन बी 0, -1, -3, -2, 0, 1, 0, anything, any number which don't have decimal. It can be either negative or positive or 0, anything, but it should not have decimal. क्लियर है? ऐसे सारे नंबर्स जिनमें डेसिमल्स नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, वो है इंटीजर्स। तो ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, दे आर रैशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स, जिन्हें p और q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो है इरैशनल नंबर, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो है रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं वर्ड। कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। √3 मतलब 1.73205080, इट विल गो टिल, हमेशा चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। देखिए इरैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म कभी ना हो, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कभी खत्म ना हो और वो रिपीट भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर है, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये नंबर भी ऐसे डॉट 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 किया है, मतलब ये भी कभी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग अ पैटर्न 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेट हो रहा है, टू सिंपल, टू खत्म हो रहा है, मतलब इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके बाद पॉइंट लगा के हम कहीं इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, नहीं ना। तो दिस इज टर्मिनेटिंग। 2.5 ऑब्वियसली इट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2.45 5 के बाद खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी ये समझिए, ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, इट इज नॉन रिपीटिंग। इसमें रिपीट हो रहा है, हाँ, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2, ये हमेशा चलता जाएगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिपीटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर ये रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए पैटर्न बना रहा है पर ये रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ 3 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहा था, यहाँ 0 1 के बाद 0 1 1 आ रहा है, फिर 0 1 1 1 आ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इट इज अगेन नॉन रिपीटिंग, ठीक है। This is non-terminating, non-repeating. Since it is not terminating, we will not talk about if it is repeating or not, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग है, मतलब ऐसे सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, वो है इर्रेशनल नंबर्स। हम ऐसा भी बोल सकते हैं उन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो दिस इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, सो इट इज रैशनल नंबर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, अगेन इट इज अ इर्रेशनल नंबर, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। दिस इज ऑब्वियसली इट इज रैशनल, इट कैन बी रिटन एज 2 बाई 1, ऑब्वियसली इट इज क्लियर, इट इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है। तो हम दो तरीके से तो हम एक और बार बता देती हूँ। हम ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दे आर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है रैशनल इर्रेशनल। अब हम रैशनल की बात करते हैं। देखिए रैशनल नंबर्स के भी दो पार्ट हो सकते हैं, जो कि हैं इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। इंटीजर्स वो नंबर्स जिनमें डेसिमल्स या फ्रैक्शंस नहीं है, नॉन इंटीजर्स वो नंबर्स जिसमें डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास ये जो नंबर लाइन थी, तो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 up to somewhere -infinity. All these numbers which don't have decimals, -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on, all these are integers and all the numbers between them are non integers, ठीक है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं डेसिमल या फ्रैक्शन आएगा, क्लियर है। अब हम इंटीजर्स में बात करेंगे होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जो 0 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है, दिस आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब जो 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है, क्लियर है, ये आपको पता होगा। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। इवन नंबर्स भी मैं बता देती हूँ, इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होके 2 4 6 8 ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 टिल इन्फिनिटी आर इवन नंबर्स, एंड ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होके 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप
अब आपको रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, होल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम फैक्टराइज करें तो सिर्फ दो नंबर्स आए, एक वो खुद और एक 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ 2, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को 2 इंटू 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 3 को हम 3 इंटू 1 करके लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 4 को हम 1 इंटू 2 करके लिख सकते हैं। तो सी, इधर दो ही नंबर है, एक वो खुद और एक 1, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। वो खुद और एक 1, इट इज़ अ प्राइम नंबर। वो खुद तो है, 1 भी है, बट एक और नंबर है, इट इज़ द सेम नंबर एज 2, बट इसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ दो नंबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ओके, नॉट अ प्राइम, ठीक है। 5 को सिर्फ 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। 6 को 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो सिंस इधर 3 नंबर है, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम। सो प्राइम नंबर्स कहाँ, सो प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे? 1 नहीं होगा। प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, ठीक है। 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। बट इधर एक पैटर्न फॉलो नहीं होता है, जबकि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स में हम देख सकते हैं एक पैटर्न होता है कि एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर होता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ पैटर्न, बट इवन नंबर्स आर दोज विच आर मल्टीपल ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इन्फिनिटी। प्राइम नंबर्स क्लियर है, जिसको हम फैक्टराइज करें तो सिर्फ दो नंबर्स आए, वो प्राइम नंबर्स है। कौन से दो नंबर्स? वो खुद और एक 1, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ हम कौन सा लेटर यूज करेंगे इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सेट्स, ठीक है। सी, हमने रियल नंबर्स पढ़ा है, वो सारे नंबर्स जिन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। अभी आर के बाद हम देखेंगे आर प्लस मतलब, देखिए, अगर किसी के भी लेटर, अगर किसी भी सेट के ऊपर प्लस लिखा है, इसका मतलब उसका पॉजिटिव वर्जन, मतलब ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। आर रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर्स, आर प्लस रिप्रेजेंट ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। पी रिप्रेजेंट्स इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स हमने देखा था वो नंबर्स जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसे हम ये भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। क्यू मतलब, क्यू को हम, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो है रैशनल नंबर्स, ठीक है। जेड रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स आइदर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, z is representing integers। सेम z है, z प्लस लिखा है मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय z प्लस। एंड मतलब नेचुरल नंबर्स, w मतलब होल नंबर्स, ठीक है। आई होप अभी ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। तो आज के चैप्टर में मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या सीखा, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि हमें सेट्स पढ़ने की क्या नीड है, ठीक है। फिर हमने देखा सेट्स की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन है सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन कैन बी कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जिस भी चीज़ का कलेक्शन होगा उसे हम या तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या एलिमेंट बोलेंगे, या मेंबर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ही हम उसे सेट्स कहेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर सेट को हमें देखना है कि वो अगर हमें पर्टिकुलर कलेक्शन को चेक करना है कि वो सेट है या नहीं है, तो हमें ये देखना है कि क्या वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। A set can have finite number of elements also and it can have infinite number of elements also। बस कंडीशन क्या है कि वो कलेक्शन क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो हम बोल सकते हैं कि येस दैट कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, हम बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन सिंबल को देखा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन के ऊपर हम ऐसे स्ट्राइक आउट करेंगे तो ये होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को, सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से, ठीक है।
और उसके बाद हमने कुछ मैथमेटिकल सेट्स देखे, ठीक है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड ऑल दोस। आपकी डिटेल्स आपको सब समझ में आई होगी। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है सेट्स का। अगले वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, थैंक यू।